शादी से हम पावन करा आज इसके बाद जो उपहार दिया जाना है आलोक गुप्ता जी के द्वारा थोड़ा दर्शकों ध्यान से देखते सुन लीजिए। ये लड़का और लड़की मत से जो लोग आए हैं ये विवाह या तो सिंदूर लगाना है मांग में नहीं तो गले में मंगलसूत्र पहनना है। इस बात को ध्यान में रखिए। माननीय हम लोग कुर्सी में पधार चुके हैं। इस परिक्रमा का प्रसंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष हम लोग आज साईनाथ के सावन साल में एक बड़ी शुरुआत बहुत बड़ी सामूहिक विवाह के इस महोत्सव के आयोजन आदरणीय आलोक गुप्ता जी जिन्होंने गहराई से स्वागत करना आज इस कार्यक्रम को जिस घड़ी का मैं सत्री से ओ बड़ा नीक लागेला बलम जी के बोलिया कि जब से आए बड़े अरे अपन कि जैसन सोचली होगी वैसन पियो मोर सावर नगोर उस दिन बात है कि तुमने ये प्रिया दीदी की शादी में भिगावल जाए ये जो ऐसा चहले रानी वैसे पियो मोर बाड़ा जल्दी ये लोग शादी हो गई है ना कहे के बात कि जैसे सोचले न होई जैसे सोचले न होई वैसे पियो मोर बाड़ा सावर नगोर चले रहनी धनिया मोर बाड़ी सावर नगोर बाड़ी थोड़ी सावर नगोर बाड़ी बाकी लोग अपने अपने जगह पे बैठिए। बाकी लोग अपने जगह पे बैठिए। सब लोग अपने अपने जगह पे जाइए। एक को जाने के धक्का मुक्की खड़ा बैठे आई है जितनी लड़कियां हैं जिनकी शादी होनी है वो इधर घूम करके बैठेंगे स्टेज के तरफ। आज जितना दुल्हा जाने आवल मजा वो कन्या के सामने बैठेंगे तो आपन आपन पहचानिए के बैठिए लोग। बैठ पीछे बैठिए पीछे लड़की के पीछे बैठिए अगल बगल में क्यों ना रही। हाँ बस ये लड़कियां केवल इधर स्टेज के तरफ मुंह करके बैठेंगी। बाकी दूल्हे लोग जो है शंकर भगवान को देखेंगे उधर। ये मुंह करा 25 से ऊँची लगाइए। बाकी लोग अपने अपने जगह पे बैठिए केवल अगुआ हुआ तो हाँ शांति से रहिए। बस केवल इधर धक्का मुक्की करने के लिए स्टेज की तरफ कोई लोग आएंगे नहीं। शांति से जिस हिसाब से आदरणीय प्रबंधक आलोक गुप्ता आपन आपन पहचान के बैठेंगे। यहाँ का कुर्सियां लेकर हाइट के खड़ा हो अगर ये अपनी टीम के लोग यहाँ का खड़ा करो तो हटिए चलिए आप लोग इधर से। ये एडीसी टीम सामने दिखाई दे रही है लड़कियों के पीछे। आप लोग हटिए इधर से हट जाइए। एडीसी वाले सभी लोग हटिए इधर से पीछे से सामने से। लड़की के साथ केवल एक जनी रहनी चाहे भौजाई रहे चाहे माई रहे चाहे बहन रहे लगातार भी कर सकते हैं लेकिन उसका मतलब हो वही चीज जैसे हाई सॉन्ग तो कई बार ले सकते हैं। हां अभी ये पीछे बैठाइए सर जी पीछे बैठाइए पीछे
ये गद्दे पे बस केवल लड़का और लड़की आमने सामने, बाकी जो लोग पीछे बैठे हैं एक आध को बताए बाकी लोग बैठे सामने से भीड़ को हटाइए। प्रभु श्री राम गणपति बप्पा के इस पावन दरबार से विदा की जाएंगी आदरणीय आलोक गुप्ता जी। आज 21 बेटियों की डोली आज अपने इस घर से विदा कर रहे हैं। 21 जोड़ा दहेज रहित गुप्ता जी बेदानाओं के लेके जाएगा विशिष्ट अतिथि के रूप में। आज हम लोगों के मार्गदर्शक, हम लोगों के प्रेरणा स्रोत नगर पंचायत बढ़लगंज के शानदार जानदार समाज सेवी और नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि आने वाले चुनाव में प्रिया गुप्ता जी जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी होंगी, मंच पर उपस्थित हैं। आपका भी स्वागत और अभिनंदन। आदरणीय महेश हेमंत जी के साथ बढ़लगंज नगर पंचायत के जितने भी हमारे सम्मानित नौजवान भाई आए हुए हैं, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। ये धीरे धीरे व्यवस्था सुचारू रूप से संपन्न हो रही है। हमारे राजा पांडे जी गोरे गोरे गाल मन लाल लाल हसन तकरिया भुलाई जगता था लिया दुबारे आपन घर डोलिया ये इधर से कोई किसी चीज की हो रही है। हाँ प्रिया गुप्ता जी भैया भैया गोपाल राय जी का आगमन परिसर में हो रहा है। मुखिया हम लोगों के मार्गदर्शक, हम लोगों के अग्रज और बाकी लोगों के लिए जो हमारे सम्मानित अतिथि आप रह जाइए, बाकी लोगों को आप पीछे रहिए, पीछे अपने जोड़े को ध्यान पूर्वक देखिए, घूंघट हटा दीजिए। अभी भी मामला कंट्रोल हुआ। विश्व हिंदू रक्षा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय गोपाल राय जी उपस्थित रहेंगे। आपके साथ विश्व हिंदू रक्षा परिषद के शानदार जानदार युवा प्रदेश अध्यक्ष संगठन के राष्ट्रीय मंत्री दीपक पाहुन जी भी जो है उपस्थित रहेंगे। स्वागत और अभिनंदन। जो लोग भी ये लखनऊ से माननीय अध्यक्ष जी के साथ पधारे हैं, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। देवताओं को साक्षी मानकर परिणय सूत्र में बंधेंगे, एक दूसरे के होंगे तो शांति पूर्वक
स्वागत है आप सभी का। आज 21 वरवधु परिणय सूत्र में बंधेंगे, एक दूसरे के होंगे। स्वागत बंधन अभिनंदन आप सभी सम्मानित मेहमानों का, सम्मानित अतिथियों का। मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं हम लोगों के मार्गदर्शक, हम लोगों की प्रेरणा से आदरणीय आलोक गुप्ता जी की धर्मपत्नी श्रीमती पूनम गुप्ता जी की प्रदेश अध्यक्ष प्रिया गुप्ता जी, आप सभी का हृदय की गहराइयों से स्वागत बंदन अभिनंदन। ये टहलते रहिए, जितने जिम्मेदार लोग हैं, ड्राइवर लोग हैं, बाउंसर लोग हैं, ये टहलते रहिए। अतिरिक्त लोग साथ हम देते रहेंगे, आप लोग वैसे वैसे करिएगा। उसकी वजह से मैंने बताया है कि एक एक लोग बारी बारी से ये दहेज रहित सामूहिक विवाह का ये पूरे काम, सामूहिक विवाह का ये अभी स्वागत बंदन अभिनंदन है। ये बड़ी वाली माला एक ही बार में पहना करके आप सभी सम्मानित अतिथियों का स्वागत आदरणीय आलोक गुप्ता जी, शिखर गुप्ता जी करेंगे। ये माले की आदरणीय महेश सुमंती आएंगे, सादर आमंत्रित करता हूँ। ये लोग आ जाए मंच के माले के बीच में। आदरणीय दीपक राय जी, ये बाकी कैमरामैन थोड़ा सा पत्रकार साथियों को छोड़ दे, बाकी खींचते रहे अपना फोटो पूरी टीम की तरफ से। ये सभी लोग जोरदार ताली बजाएंगे, जोरदार ताली, सभी लोग जोरदार ताली बजाएंगे हाथ उठा करके। बोल साईं बाबा की, साईं बाबा की। ये हमारे सम्मानित अतिथियों का स्वागत बड़ी माला से आदरणीय आलोक। दुनिया बात दे विवाह बड़ी प्यारी चली थी फरमाइश आई हुई पूरा करने की कोशिश किया। जू जौनपुर में मारा बड़ा सुहाना लगे, किसी ताके लगे
आइए फलक से जमीन पे परियां दुल्हन का तो दिल दीवाना, ये दूल्हे राजा। सर जी जैसे उधर से एक लोग पहनाते हैं ऐसे पहले बरमाला पहनवा दीजिए एक साथ। अब जितनी दुल्हन है, हाँ भाई एक कदम आप लोग भी बढ़ जाइए थोड़ा थोड़ा। हाँ पहले लड़की, अरे मर्दवा तुम तो बहुत जल्दी ना हो, इतना तेजी। पहनाइए पहनाइए। पहले लड़कियां पहनाएंगी, पहले लड़कियां पहनाएंगी, उसके बाद लड़के पहनाएंगे। चलिए भाई लड़कियां पहनाएं, चलिए। साईं बाबा की, साईं बाबा की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। नमः पार्वती पते महार हर महादेव। ये जयमाल का कार्यक्रम 4 लोगों के साथ आदरणीय आलोक गुप्ता जी, भूपेंद्र दीक्षित जी, बाबा के मंदिर की तरफ से। अब सभी लोग अपना अपना सिंदूर हाथ में निकाल लें, चाहे मंगलसूत्र हाथ में निकाल लें। कैमरामैन पंकज यादव, कैमरामैन पंकज यादव हाजिर हूँ। ये 5 बार लगाइए, 5 लगाइए। भैया भैया पीछे हटिए, पीछे। सिंदूर 5 बार लगाना है, ध्यान रखिए इस बात का। 5 बार। बाकी लोगों का आप लोग देखते रहेंगे। ब्रह्मा मुरारी पुरांधकारी वाणु सती भूमि मुझ्य गुरु वैष्णव सुख कबीरा के द्वार ग्रह
सिंदूर और मंगलसूत्र, सिंदूर भी लगा लीजिए, अगर सिंदूर है तो सिंदूर भी लगा लीजिए। विघ्नेश्वराय वरदाय सुप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगताय नानानगाय जगन्मूर्ताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मासनं सुरेशं ब्रह्माण्डं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यागमन्ये वन्दे विष्णुवल्लभं श्रीविष्णुवे नमः। ये देखिए सिंदूर लगा करके मंगलसूत्र पहना करके अरे हमारा कैमरा मत जाइए। वर वधू ईश्वर को साक्षी मानकर, देवी देवताओं को साक्षी मानकर परिणय सूत्र में बंध रहे हैं। सिंदूर भी लेते रहिए, मंगलसूत्र भी लेते रहिए। ओम सुमंगलीयं वरुणा समेत पश्यत सौभाग्यस्य कृत्वा तथा अष्टम विपरेतना ततो नरस्य मादे कन्यावत्वा शांतिपूर्वक एकदम दंगा करने की जरूरत नहीं है। सिंदूर और मंगलसूत्र, क्या बात है। ये 21 जोड़ा वर वधू आज देवी देवताओं को साक्षी मानकर परिणय सूत्र में बंध रहे हैं। सिंदूर निकाल करके दो लोगों के हाथ में दे दीजिए और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिए। आदरणीय गोपाल राय जी का पसंदीदा गीत है चारों दुल्हा में बढ़कर कमाल सब किया। क्या बात है। बारात लेकर के आदमी हम दीपक होना जब तू आए हो तो तुमने रही है, ऐसी बात ना। गुरु जी आइए, ये मंगल उत्सव का कार्यक्रम चल रहा है तो एक मंगल गीत सुनाते चलते हैं हम और करना है शांति से। इसी तरह से एकदम कार्यक्रम को बढ़ाते रहे और एक एक गीत सुनते रहे। किया मिथिला नगरिया निहार सखिया किया मिथिला नगरिया निहाल सखिया चारो दुल्हा में बड़का कमाल सखिया चारो दुल्हा में बड़का कमाल सखिया आजू मिथिला नगरिया निहारिया चारो दुल्हा में बड़का कमाल सखिया चारो दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। अब पीछे रियल करना। मड़ी मोरिया कुंडला सोहे खानावा देश मड़ी मोरिया कुंडला सोहे खानावा कारी कारी गजरा रे जुलमी नयनवा लाल चंदन सोहे इनका के भाल सखिया लाल चंदन सोहे इनका के भाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया।
जिसको लेकर के मैं बीच में आ रहा हूँ, आपके आशीर्वाद से मैं ये कार्यक्रम धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। तो आदरणीय गोपाल राय जी, दीपक राय जी, आप सभी लोग आएंगे, बाकी लोग नीचे ध्यान करिए, बाकी लोग जगह छोड़िए। माननीय गोपाल राय जी और आदरणीय आलोक गुप्ता जी, दीपक राय जी, जो लखनऊ के सम्मानित मेहमान आए, आलोक जी रुक जाइए, आलोक सर रहेंगे। ये बड़े भैया गोपाल राय जी को भी आमंत्रित किया गया। साइड हो जाइए आप लोग, साइड हो जाइए, साइड हो जाइए। और ये हरिकेश जी प्रमाण पत्र की जो व्यवस्था है उसको भी तुरंत करिए कि घर से मैं प्रमाण पत्र देने वाला दूंगा। ये देखिए आशीर्वाद देते हुए वर वधू के सुखद दाम्पत्य जीवन की भैया भैया श्यामल श्यामल गोरे गोरे श्यामल गोरे गोरे दुनिया नाम रे अपनी रात कली सुनामी निकाल रे जुगे 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 जोड़ी के मिसाल कहिया जुगे 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 जोड़ी के मिसाल कहिया चारों सुराग में बरका कमाल कहिया चारों सुराग में बरका कमाल कहिया आज मेरा कहिया हाल कहिया आज मेरा कहिया हाल कहिया चारों सुराग में बरका कमाल कहिया चारों सुराग में बरका कमाल कहिया चारों सुराग आज मिथिला का रेडिया के हाथ से किया आए कैसे पुलाव है कैसे पुलाव कर दिया। ये बसना होने का स्वागत अभिनंदन। आज दहेज रहित सामूहिक विवाह महोत्सव आगे मत करिए, फोन आगे मत करिए। के मुख्य अतिथि आदरणीय गोपाल राय जी, आदरणीय महेश कुमार जी, नगर पंचायत अध्यक्ष, आलोक करता हूं। थोड़ा सा आशीर्वाद दिया जा रहा है। आज ये ट्रेजरी की पावन धरती आप सम्मानित अतिथियों की उपस्थिति में गौरवान्वित है। एक कई जोड़ा वजह से ये आयोजन आयोजित हुआ है। आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। ये माननीय सम्मानित अतिथियों के कर्मयों द्वारा वर वधू को आशीर्वाद दिया जा रहा है। हमारे सम्मानित पत्रकार साथी अखबार से दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिंदुस्तान, जनसंदेश टाइम्स, दैनिक भास्कर, तमाम अखबार पत्रों के सम्मानित पत्रकार साथी बनाए हुए हैं। साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, चैनल मीडिया, यूट्यूब मीडिया के जो भी सम्मानित पत्रकार साथी कवरेज कर रहे हैं, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। एक लास्ट वाला भाई बढ़िया बोल। ये 21 कुर्सियों की व्यवस्था आलो भैया ये वाला अच्छे से थोड़ा प्रोजेक्ट दोनों
एक मिनट मुझे अभी फैल के ले रहा है, पोज देंगे। हाँ हाँ, बस ये सिंदूर लगा दो उसके बाद। अब हल्का हल्का ऐसे उन लोगों को भी आने दीजिए, पीछे आने दीजिए उन लोगों को। चलिए अब हल्का हल्का फैल जाइए, ऐसे घूम जाइए सब लोग। आप आगे आने दीजिए, आ लो भैया। एक मिनट थोड़ा आ जाएंगे। साहब हम सगरी बेटो धैले सब धैले सब धैले बने गद्दा अलमारी कुर्सी धन्यवाद अब बर्तनों धैले बने आपके पास ना प्रमाण पत्र पड़ेगा ना, क्या नाम है? शेख चौहान को गिरा बाबू देखिए सामने 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 चलते ऐसे आगे बढ़ते हैं, फिर आते जाइए इसी तरीके से। हो गया के शानदार जिलाध्यक्ष भूपेंद्र दीक्षित जी, आजमगढ़ जनपद के जिलाध्यक्ष वो कर रहे हैं। आप सभी का स्वागत बंदर अभिनंदन। इसके बाद एक छोटा सा फोटो सेशन, उसके बाद अतिथियों का आशीर्वाद। अरे फोटो वो थोड़ा आगे। और ये प्रधान जी की जो कापी है शेषनाथ पासवान जी की, पीछे चलिए आप लोग। कापी मंच के पास ला करके उपलब्ध करा दें। प्रधान जी की कापी जिस लड़के के पास हुआ में आप थोड़ा पीछे ये वाले इधर सामने ये काफी की व्यवस्था तुरंत प्रधान जी के पास कराइए आप लोग। आइए तब तक एक और प्यारा सा मधुर गीत चलते हैं। ये दिव्य भव्य आयोजन दहेज रहे सामूहिक विवाह का स्वागत अभिनंदन। आइए एक और प्यारा सा गीत, एक और प्यारा सा भाव। ये हम लोग के पीछे हो जाइए वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय अखिलेश जी, रजनीकांत जी, आप सभी का स्वागत अभिनंदन। तो हर किया कि किसी ने धन दिया, दौलत दिया, सारी खुशी दे दी। ये 21 बेटियां आज तो हर इंडिया की करे आपका घर रोशन, रुक रहिए। किसी ने अपने घर की रोशनी दी, किसी ने धन दिया, दौलत दिया, सारी खुशी दे दी।
करें आपका घर रोशन। आप सभी सम्मानित अतिथियों को सादर मंच पर जो लोग जहां पर लोगों के अपनी बातें दिल खोल करके कहें शिखर गुप्ता जी। इस कार्यक्रम को अच्छी तरीके से सफल बनाने में आप लोग अपना योगदान दें। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय, और बहुत बहुत धन्यवाद जो इतनी दूर से चल करके आए हुए आप सभी माताओं बहनों का, आप सभी क्षेत्रवासियों का, और विशेष तौर से लखनऊ से चल करके आए हमारे विश्व हिंदू रक्षा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री गोपाल राय जी का, उनके साथ में उपस्थित राष्ट्रीय मंत्री दीपक राय जी का, प्रदेश संगठन मंत्री का, और उपस्थित सभी अतिथियों का, विश्व हिंदू रक्षा परिषद के सभी पदाधिकारियों का, और आप सभी माताओं बहनों का, और यहाँ उपस्थित 21 जोड़ा वर और वधू का, भाई और बहनों का, मैं शिखर गुप्ता विश्व हिंदू रक्षा परिषद का प्रदेश अध्यक्ष और आपके भाई, आपके बेटे, मानव शिक्षा सेवा संस्थान के प्रबंधक श्री आलोक कुमार गुप्ता जी, जो आपके दिए हुए आशीर्वाद से आपके इस क्षेत्र वार्ड नंबर 46 के जिला पंचायत सदस्य भी हैं, उनका सुपुत्र होने के नाते आप सभी का साईं बाबा के इस पवित्र दरबार में मैं शिखर गुप्ता दिल की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। आप सभी का यहां उपस्थित होना हमारे लिए एक आशीर्वाद की बात है और हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है कि हमारे द्वारा जो ये कार्यक्रम हर महीने हम कराने जा रहे हैं, हर महीने 21 बहनों की, हर महीने 21 बेटियों की, भाइयों की यहां से दहेज रहित सामूहिक विवाह हम कराने का कार्य कर रहे हैं, जिसकी शुभारंभ आज के दिन से, इसी महीने से शुरुआत हुई है इसकी। और आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में हमारे संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे प्रेरणा स्रोत, हमारे गुरु के रूप में यहाँ उपस्थित श्री गोपाल राय जी का मैं धन्यवाद देता हूं कि हमारे एक बार के बुलावे पे आप लखनऊ से चल करके यहाँ आकर के और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं। चरण छू करके आपको प्रणाम करता हूं। और उपस्थित विश्व हिंदू रक्षा परिषद के सभी पदाधिकारी, चाहे वो गोरखपुर से हो, चाहे वो देवरिया से हो, चाहे आजमगढ़, मऊ, संत कबीर नगर, बलिया, खलीलाबाद, सहजनवा, हर जिले से उपस्थित आप सभी पदाधिकारियों का, आप सभी मानव शिक्षा सेवा संस्थान के मेन और मुख्य सदस्य, संस्थान की रीढ़ की हड्डी, आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं और आपके इस घर के प्रोग्राम में आपका स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं आपका। ये जो कार्य आपके प्रबंधक मेरे पिता श्री आलोक कुमार गुप्ता जी ने ये प्रण लिया था कि हम हर महीने 21 बेटियों की शादी कराने का कार्य करेंगे और हर शादी में हर बहन बेटियों को 50-50 हजार रुपए का सामान भी देकर के यहां से विदा करने का काम करेंगे। उनका ये छोटा सा प्रयास आज सफल होते हुए मुझे दिख रहा है। आज का ये शुभारंभ बहुत ही शानदार, जानदार तरीके से आप सभी लोगों ने इस कार्यक्रम को कराने का काम किया। आप सभी संस्थान के सदस्यों ने इसमें भाग लेने का काम किया, अपना योगदान देने का काम किया और समय से यहाँ उपस्थित होकर के दोनों जोड़ों को तैयार करके और इस मंडप में ला करके बैठाने का भी काम किया। तो आप सभी का भी दिल से धन्यवाद देता हूं। बहुत ज्यादा आप लोगों का समय नहीं लूंगा क्योंकि काफी देर से आप सभी यहाँ बैठे हैं सम्मानित, और अभी संचालक महोदय ने बताया कि पीछे आप लोगों के लिए भोजन की भी व्यवस्था हुई है। तो मुझे मालूम है भोजन का नाम सुनते आप लोगों को थोड़ी सी भूख भी लग गई होगी,
क्योंकि सुबह से हमने भी खाना नहीं खाया, भूख तो हमें भी लगी है। लेकिन ये मेरे घर का प्रोग्राम है, आपके घर का प्रोग्राम है, आपके संस्था, आपके परिवार का प्रोग्राम है। एक माँ अपने बेटे के लिए, जितनी यहां माताएं बहनें बैठी हैं, सभी लोग इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे कि हर साल छठ पूजा में एक माँ अपने बेटे के लिए 24 घंटे का व्रत करती है, 24 घंटे का, पूरे एक दिन का। तो यहाँ पे उपस्थित ये जितने हमारे भाई उपस्थित हैं, ये भी तो आपके बेटे हैं, वधू के रूप में उधर ये भी आपकी बेटियां हैं, मैं भी आपका बेटा हूं। तो मेरे लिए, इन लोगों के लिए एक आध घंटे और व्रत कर लीजिए। तो देखिए, मैंने बताया कि ये आपके घर का प्रोग्राम है। क्यों? क्योंकि इस संस्था को 2008 से लेकर के और 2025 किसी ने अगर संभाल करके चलाया, इसकी हर एक व्यवस्थाओं को हर क्षेत्र में ले जाके लोगों को बताने का काम किया, तो सिर्फ मेरे परिवार, मेरे पिता श्री आलोक कुमार गुप्ता जी के बस की बात नहीं है। आज के समय में जो लाखों लोग संस्थान से जुड़े हैं, माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज के समय में लाखों की संख्या में लोग इस संस्था से जुड़े हैं। जितने भी सदस्य, जितने भी सम्मानित माताएं बहनें इस संस्था से जुड़ी हैं, उनको जोड़ने में मेरा और मेरे परिवार का सिर्फ हक नहीं है, मेरा और मेरे परिवार का योगदान नहीं है, बल्कि मानव शिक्षा सेवा संस्थान से जुड़ी हर एक माताओं बहनों को मैं उतना सम्मान देता हूं कि आपके मेहनत की देन है, आपके दिन रात दौड़ने का देन है। चाहे बरसात हो, चाहे धूप हो, चाहे ठंडी हो, आप 24 घंटा इस संस्थान के लिए क्षेत्र में चलते हैं, लोगों को जोड़ते हैं और इस संस्था में अपना योगदान देने का काम करते हैं। और आपके दिए हुए योगदान से, आपके दिए हुए आशीर्वाद से आज 21 बेटियों की, 21 बहनों की शादी आपके प्रबंधक इस मंडप से कराने का कार्य कर रहे हैं। आपके दिए हुए 1-1, 2-2 रुपए के आशीर्वाद से, आपके दिए हुए सपोर्ट से, आपके दिए हुए सम्मान से आज हम सब यहां खड़े हैं। आज हम ये प्रयास कर रहे हैं कि अपने क्षेत्र की गरीब जनता का सेवा कर सकें, चाहे वो सामूहिक विवाह करा करके हो, चाहे उनके घर पे ब्रह्मभोज में उपस्थित होकर के अपने तरफ से कुछ सामान देने का बात हो, या उनके घर पे शादी में उपस्थित होकर के उनका साथ देने का बात हो। जहां पे हम उपस्थित होते हैं, किसी भी कार्यक्रम में उपस्थित होते हैं, तो आपकी देन है, आपके एक फोन पे हम आपके द्वार पे पहुंचने का काम करते हैं, लोगों की सेवा करने का काम करते हैं, लोगों की रक्षा सुरक्षा करने का काम करते हैं। और इन्हीं सब कार्यों को देखते हुए मुझे लगता है कि मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गोपाल राय जी यहां उपस्थित हैं। मुझे लगता है कि आपने जो भी इस परिवार में देखा हो, जो भी मेरी माता और पिता में आपने देखा होगा, और इतना बड़ा सम्मान, इतनी बड़ी जिम्मेदारी, इतना बड़ा उपहार कह लीजिए, इतनी बड़ी पद कह लीजिए, इतना बड़ा जिम्मेदारी कह लीजिए कि आपने दे करके और मुझे अपने लोगों के बीच में भेजने का काम किया है। तो एक बार पुनः आप सभी के बीच में मैं आपका दोबारा से धन्यवाद करता हूं कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी देकर के आपने हमारे सम्मानित जनता के बीच में मुझे भेजने का काम किया, और अपना आशीर्वाद आप हमेशा बनाए रखते हैं। इसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद देता हूं। इसी के साथ मैं अपनी बातों पे विराम दूंगा। एक बार हम सब मिलकर के बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत। बाबा गोरखनाथ का तो है ही, लेकिन यहाँ का सौभाग्य रहा कि यहाँ के मुख्यमंत्री इसी जनपद से हैं, और आज यहाँ इतना बड़ा कार्य हो रहा है। तो आज इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से शिखर गुप्ता जी, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं विश्व हिंदू रक्षा परिषद, ये कम उम्र के ऐसे प्रदेश अध्यक्ष हैं कि वास्तव में खुद ही को कर बुलंद इतना, खुदा खुद पूछे बंदे से बता तेरी रजा क्या है। कण कण में इनके पास जोश भरा हुआ है और बोलने की शालीनता भी बहुत अच्छी है। साथ में दीपक राय जी जो हमारे राष्ट्रीय मंत्री हैं, महेश उमर जी जो चेयरमैन थे बड़हलगंज के, अभी इस समय है नहीं, चले गए किन्हीं कारणों से, और पूनम गुप्ता, ये कम उम्र के ऐसे प्रदेश अध्यक्ष हैं कि वास्तव में खुद ही को कर बुलंद इतना, खुदा खुद पूछे बंदे से बता तेरी रजा क्या है।
कण कण में इनके पास जोश भरा हुआ है और बोलने की शालीनता भी बहुत अच्छी है। साथ में दीपक राय जी जो हमारे राष्ट्रीय मंत्री हैं, महेश उमर जी जो चेयरमैन थे बड़ालगंज के, अभी इस समय है नहीं, चले गए किन्हीं कारणों से, और पूनम गुप्ता जी का बहुत बड़ा योगदान था इस संस्था में, मानव शिक्षा सेवा संस्थान। प्रिया गुप्ता जी अध्यक्ष मानव शिक्षा सेवा संस्थान, आप लोग मिलकर के इस संस्था को इतना विशाल रूप दे दिया है कि शायद मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में इतना बड़ी संस्था तो मेरी जानकारी में नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने खून पसीने से गरीबों, बेरोजगारों, युवाओं के लिए जो काम कर रहे हैं, कि जहां तक मुझे जानकारी है कि लाखों लोगों की रोटी ये इस संस्था के द्वारा चलती है। साथ में हमारे अभिषेक राय जी जो जिला अध्यक्ष हैं गोरखपुर, उनका भी बड़ा योगदान है। हिमांशु धवल जी यहाँ पर आए हुए हैं, प्रदेश संगठन मंत्री। शाश्वत मिश्रा नौजवान आदमी हैं, अभी 25 वर्ष के हैं, इनसे मैंने कल कहा चलना है, इन्होंने कहा सर आदेश करिए, मैं तत्काल चलता हूं। और योजना बनी, हम लोग 8:30 बजे लखनऊ से चल दिए, क्योंकि वहां भी एक प्रोग्राम बनारस में था, उसको हम लोगों ने छोड़ दिया, क्योंकि ये कार्यक्रम घर का था। तो घर के कार्यक्रम में आदमी नहीं जाएगा तो फिर बेकार है, फिर कार्यक्रम और समाज सेवा करना। इसमें आलोक भाई जो पूरा सबके गार्जियन है, प्रबंधक तो नाम है, मुझे लगता है मुख्य संरक्षक के रूप में है विश्व हिंदू रक्षा परिषद, और इसमें दोनों में इनकी बड़ी विशेष भूमिका है। और साथ में आलोक द्विवेदी जी जो हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, इनका भी कल रात में 9 बजे से बात हुई, मैं चलूंगा। और सबसे बड़ी चीज बता दूं, विश्व हिंदू रक्षा परिषद के जिला अध्यक्ष देवरिया भूपेंद्र जी बड़े जोरदार ढंग से 2-3 जिलों में हैं, तो जिला अध्यक्ष देवरिया के, लेकिन 2-3 जिलों में इनकी पकड़ है। तो मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं। और सबसे बड़ी बात यह, जो हमारी बहनों की शादी हुई है, वो वास्तव में ईश्वर से मैं यही कहूंगा कि इन लोगों की पूरी लाइफ एकदम जो बेजोड़ चले, चूंकि जो संस्था का आपने सर्टिफिकेट लिया है, इसका आप लोग लेमिनेशन करा लीजिएगा, इसकी और फोटोकॉपी कलर में करा लीजिएगा, बर वधू के क्षेत्र में भी रहेगा। आने वाले समय में ये कभी भी आपको एक सर्टिफिकेट, बहुत बड़ा सर्टिफिकेट है, जो शादियां गांव में होती है उसका सर्टिफिकेट नहीं मिलता, केवल पंडित जी मंत्र मार देते हैं, लेकिन आपके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं होता। इतनी बड़ी संस्था का सर्टिफिकेट आप लोगों को मिला, आप सभी लोग बहुत बहुत भाग्यशाली हैं। और पुनः मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि ये मंच न राजनीतिक है, न कोई विश्व हिंदू रक्षा परिषद का है। आपको जिस मंच के माध्यम से आज इतना बड़ा मदद मिली है, लाखों का सामान है। अभी हमें शिखर गुप्ता जी बता रहे थे कि लगभग 50,000 का सामान होगा, लेकिन मार्केट में जब आप जाते हैं तो पता चलता है कि किसका क्या है। लाखों से नीचे का सामान नहीं है। इसकी सही जानकारी तो आलोक भाई भी दे सकते हैं। और इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोलिए हर हर महादेव, जोर से बोलिएगा, क्योंकि संस्था आपका है, तो एक नारा जोरदार लगाइए हमारे साथ, हर हर महादेव। क्योंकि आज यहाँ शादी हुई है तो महादेव का नाम डाले तो पार्वती जी कहां से चलेंगी। और आप सभी लोगों का अमूल्य समय है। हम लोगों को भी लखनऊ जाना है। हम लोगों को लखनऊ जाने का मतलब यह है कि कई वहां भी प्रोग्राम है, लेकिन आप लोगों का कार्यक्रम उससे भी ज्यादा जरूरी था, क्योंकि हम लोग आए हैं। आने में 3-3.5 घंटा लगा, जाने में भी कम से कम 3.5-4 घंटा, क्योंकि जाम भी काफी है। तो पुनः आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाओं के साथ भगवान श्री राम आप सभी लोगों को ताकत दे और बढ़ने की आशीर्वाद दे। और ये संस्था का आशीर्वाद तो आप लोगों के पास ही है। और आलोक गुप्ता जी, पूनम गुप्ता जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने यह ऐसी बीड़ा उठाई कि 21 बच्चियों का शादी हर महीने करेंगे, ये साधारण बात नहीं है। बहुत उसमें खर्च होता है, कम से कम 50 लाख रुपए महीने का खर्च है। और ईश्वर इस तरह से इनको भी ताकत देती रहे, जिस तरह से कि आप सभी लोगों को मदद मिलता रहे और ये और आगे बढ़ते रहे। आप सभी लोग पुनः आप सभी लोगों को आशीर्वाद, धन्यवाद।
भाई अभिषेक राय जी, सबसे पहले यहाँ आज 21 जोड़े की जो विवाह कार्यक्रम हुआ है, तो 21 जोड़ों को मेरा आशीर्वाद, लाइफ टाइम जिंदगी भर के लिए आशीर्वाद, अगले जन्म के लिए आशीर्वाद, यूं कहिए कि 7 जन्मों के लिए आशीर्वाद मेरे तरफ से है। ये आप लोग दिल में और दिमाग में बैठा के जाइएगा। उसके बाद मंच के ऊपर हमारे आज के मुख्य अतिथि विश्व हिंदू रक्षा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गोपाल राय जी, जिनका आशीर्वाद हम सभी लोगों को प्राप्त हुआ। लखनऊ से चल करके आप हमारे बीच में, हम सभी लोगों के बीच में आप आए, आपका बहुत बहुत आभार, स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आपके साथ आए हुए विश्व हिंदू रक्षा परिषद के सभी संगठन के सम्मानित सदस्य, अलग अलग जिलों के जितने भी जिला अध्यक्ष हैं, सभी जिला अध्यक्ष, और मैं अपने बेटे का भी बहुत बहुत स्वागत करना चाहता हूं कि कल रात को मैंने बात की कि सुबह कैसे कैसे ये व्यवस्था बनाई जाए। अरे बजे मुझको भी भूख लगी है भाई, आपके साथ चलूंगा खाने के लिए, परेशान ना होइए। इतने दिन के बाद आप लोग मिले हैं, 2-4 बात समझ लीजिए। ये इतने 21 जोड़े आपको दोबारा कहां मिलेंगे? और 21 जोड़ों के अलावा बताइए कभी जिंदगी में ऐसा कपड़ा देखा था क्या कभी मेरा? मैं तो जुगाड़ में था कि आज 21 जोड़े की शादी हो रही है, कहीं एक्स्ट्रा कोई दुल्हन होना आ जाएगी तो मेरा भी कल्याण हो जाएगा। वो तो हुआ नहीं। सुबह से ढूंढ रहा था, मेरी दुल्हन कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। बाद में ध्यान से देखा तो एक महिला मंच के ऊपर बैठी है चश्मा लगा करके। मैं चश्मे से कंफ्यूज में हो गया कि मेरी दुल्हन है कहाँ। बाद में पता चला अच्छा अभी तो इनकी आंख का ऑपरेशन कराया था। अब 15 दिन के बाद आज ये रूम के बाहर से निकली है। डॉक्टर ने इनको कहा है कि कम से कम 1 महीना आप बाहर नहीं निकलेंगे। ये धूप, आपको बोलना नहीं है, ज्यादा धूप में रहना नहीं है, लाइट में रहना नहीं है, तो 1-1.5 महीना आपको बचाव करना है। लेकिन इनको भी कहीं ना कहीं शंका ये हो गया था कि सुबह सुबह मैं उठ के शेरवानी काहे पहन रहा हूं। रोज मैं लोअर टी शर्ट पे रहता हूं, अचानक इतना परिवर्तन कैसे हो गया। बड़े बड़े कार्यक्रम तो मैंने किए आज के पहले, हजारों, 10, 20 हजारों की संख्या में लोगों को संबोधन किया है, लेकिन कभी शेरवानी नहीं पहना था। इनको भी शंका हो गया कि आज सुबह सुबह काहे शेरवानी पहन रहे हैं, कहीं मामला गड़बड़ा जाएगा। तो इसलिए तैयार होकर के तुरंत फटाफट आके मेरे बगल में बैठ गई। अब जब से बैठी है, ना इधर मैं ताक पा रहा हूँ, ना इधर ताक पा रहा हूँ, सीधा में देखने को मिल रहा है। तो जितने दूल्हे भाई यहाँ बैठे हैं, आप सभी लोग भी सीधे ताकिए। हाँ, क्योंकि आज ही भर आजादी है। अब यहाँ से जाने के बाद आप लोगों की आजादी खत्म, ओके, टाटा बाय बाय हो जाएगा। तो मैं आए हुए सभी दूल्हों का भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आशीर्वाद मैं क्या दूंगा, पर ये मेरी दुआ है आप लोगों के लिए कि आप लोग जहां भी रहिए, जिस जिले में रहिए, जिस गांव में रहिए, जिस प्रदेश में रहिए, जिस देश में रहिए, वहां अपने पूरे परिवार के साथ सुखी रहिए, अपने माता पिता का सेवा करते रहिए, जो भी धन कमाइए उससे पूरे परिवार का देखभाल करिए, अपने परिवार का देखभाल करिए और अपने अगल बगल के लोगों की भी मदद कर दीजिएगा। क्योंकि ये जो आज मैंने पैसा खर्च किया है आप लोगों का विवाह कराने में, दिल से बता रहा हूं कि जितना भी पैसा मैंने खर्च किया इसमें 1 भी रुपया मेरे बाप का नहीं है, न तो मेरा है, न तो ये मेरी कमाई है, न तो मेरे बाप का पैसा है। ये जितना आप लोगों के बीच मैंने खर्च किया है, ये सब किसी न किसी परिवार से ही आया है मेरे पास, और लाने का काम मानव सेवा संस्थान के प्रत्येक सदस्यों ने किया है। अपने अपने गांव से, अपने अपने घरों से, अपने अपने जेब से लोगों ने देने का काम किया। मैं तो आप सभी लोगों का ड्राइवर हूं। जैसे आप कहते हैं गाड़ी चलाता हूं, कहते हैं तो गाड़ी तेज चलाता हूं, कहते हैं तो गाड़ी धीरे चलाता हूं। लोगों ने कहा कि 21 फरवरी के दिन आपका शादी का सालगिरह मनाते हैं आप, और हर साल 21 जोड़ों की शादी कराते हैं। इस बार का क्या प्रोग्राम है? मैंने कहा इस बार का जो प्रोग्राम है वो दुनिया से बिल्कुल अलग है।
हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मंच के ऊपर बैठे हैं। मैं आज आपके सामने अपने दिल की बात इसलिए बताना चाह रहा हूं कि पता नहीं फिर कब और मौका मिलेगा, लेकिन आज मैं इसलिए बोलना चाह रहा हूं कि आप भी जानिए इस चीज को, क्योंकि ये केवल आज ही शादी नहीं होगी, बल्कि इस धरती पे जब तक मैं जिंदा हूं, जब तक मानव सेवा संस्थान की व्यवस्था जिंदा है, जब तक ये लोग जिंदा है, जब तक मैं जिंदा हूं, जब तक ये धरती फाट नहीं जाएगी, तब तक हर महीना लाइफ टाइम जिंदगी भर 21 बेटियों की भी शादी कराने का काम हर महीने करने का काम करूंगा। लोगों ने कहा बड़े बड़े नाम सुने हैं, लोग साल भर में एक बार कराते हैं। मैंने कहा वो छोड़ दीजिए लोगों को, अब जो लोग शादी कराते होंगे क्या करते होंगे मुझे नहीं पता, पर मुझे एक बात और कहनी है कि शादी कराने के बाद घर तो बसा देते हैं, घर चलाने की व्यवस्था कहां से आएगी? कैसे हमारी ये भाई अपनी पत्नी का सारा शौक पूरा करेंगे? कैसे जो आज नई नई दुल्हन हमारी बहन जो बैठी हुई है, कैसे अपने परिवार का देखभाल करेंगे? कैसे इनके जीवन को आगे बढ़ाया जाएगा? क्या हमारा दायित्व इतना ही है कि हम किसी का घर बसा दें उसके बाद छोड़ दें? हमारा आगे का दायित्व कुछ नहीं होता है। मैंने अपनी बेटी की शादी दिसंबर के महीने में किया, उसके बाद वो ये घर छोड़ के चली गई, विदा हो गई, यहाँ से आती जाती रहती है कभी कभी। मैं यकीन बताऊं, जब पहला सिंदूर वहां पे लगा है, उस कोने से मैं शुरुआत किया था माननीय अध्यक्ष जी, उस कोने से शुरुआत किया, ऐसा लगा जैसे कोई मेरी बेटी के मांग में सिंदूर भर रहा है। दिल से बता रहा हूं, लग रहा था अभी मैं रो दूं। वादा करता हूं हर महीने ऐसी व्यवस्था बनाऊंगा, इस धरती पे ऐसी व्यवस्था बनाऊंगा कि हर महीने कम से कम 10-10 हजार रुपया इनके घर पे इनकम के रूप में पहुंचेगा, यानी कि रोजगार देने का भी काम करूंगा। आइए हमको आजमाइए और देखिए मैं काम करके दिखाता हूँ, नहीं दिखाता हूँ। पर आज जिस तरीके से मेरी बात मान करके आज आप लोग यहाँ बैठ करके शादी करने का काम किया, घर बसने का, घर बनाने बसाने का आपने काम किया, उसी तरीके से एक बार और मेरी बात मानिएगा, आपको बंबई नहीं जाना पड़ेगा, आपको दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, चेन्नई, हैदराबाद नहीं जाना पड़ेगा। आपके गांव में आपको रोजगार देने का काम करूंगा। खुशी खुशी अपने घर में रहिए, 2 पैसे का इनकम करिए, बाहर जाने की जरूरत नहीं। यूपी का आदमी यूपी में ही रहेगा और विश्व रक्षा हिंदू परिषद के संगठन को भी मजबूत करेगा और मानव सेवा संस्थान की झंडा को भी लहराने का काम करेगा। आइएगा, जब भी आप लोगों की इच्छा होगी मेरे पास आइएगा। 10,000 रुपये महीने का पैकेज है मेरे पास। बस आपको करना क्या होगा, ना आपको झूठ बोलना है, ना आपको किसी को धोखा देना है, ना किसी के घर में डकैती लाना है, ना आपको किसी का पैसा हड़प के लेके बैठना है। आपको ईमानदारी वाला रास्ता बताऊंगा, गांव में रह करके बताऊंगा, क्योंकि अगर बंबई, दिल्ली, कलकत्ता हमारे भाई जाते हैं तो अगर वो 20,000 रुपये महीना कमाए और घर पे रह के अगर 5,000 रुपये महीना कमाए तो दोनों बराबर है। क्योंकि एक समय मेरा भी था कि जब मैं भी लुधियाना और बंबई जैसे शहरों से कमा करके वापस लौटा हूं। एक समय वो भी था जब मैं बाईपास पर ठेला लगा करके अंडा बेचने का काम करता था और 100-200 रुपया शाम को कमा के अपने घर जाता था। मैं सबको जानता हूं कैसे आदमी क्या करता है, पर इतना जरूर कहना चाहता हूं कि अगर घर बसा सकता हूं तो मेरे पास वो भी व्यवस्था है कि जो परिवार मेरे पास आएगा 10,000 रुपये महीने का इनकम उनके गांव में रह करके उनके घर पे उनकी व्यवस्था देने का भी काम करूंगा, इस वादे के साथ कि अगले महीने फरवरी का महीना है, 21 फरवरी को तो मेरी शादी का सालगिरह मनाया जाता, लेकिन इस बार नहीं मनाया जाएगा। इस बार जो है गांव के लोगों के लिए मेरी शादी का सालगिरह सुपुर्द रहेगा। इस 21 तारीख को अपने गांव, जो मेरा गांव नरहरपुर है, पता है नरहरपुर में क्या करने जा रहा हूं? 21 तारीख के शादी के सालगिरह के दिन 5 गाड़ी नरहरपुर में ऐसा देने जा रहा हूं जिससे किसी को वहां डिलीवरी, घटना, दुर्घटना या ऐसी कोई बात हो गया, पूरे गांव में 5 4 गाड़ी खड़ी रहेगी, बिना पैसा दिए उनको अस्पताल पहुंचाने का काम करूंगा अपने गांव के लोगों के लिए। और धीरे धीरे पूरे प्रदेश में ये काम होने जा रहा है, हर गांव में ये काम होने जा रहा है, हर ग्राम सभा में ये काम होने जा रहा है। बस आपको इस मानव सेवा संस्थान की शक्ति को अब विश्व रक्षा हिंदू परिषद के संगठन को मजबूत करके लेके चलना है। यकीन दिलाता हूं आप सभी लोगों को
कि बहुत लोग इस धरती पे आए होंगे, बहुत लोग लोगों की सेवा किए होंगे, पर जो सेवा मैं आज के 20 साल पहले से करता आ रहा हूं और जो सेवा का भाव लेके चल रहा हूं, यकीन मानिए इस धरती पे न तो कोई पैदा था और न कोई पैदा हो पाएगा, ये भी गारंटी के साथ आप लोगों को बताना चाहता हूं। बस मैं यही कहूंगा कि जो विश्वास आप लोगों ने बनाया है, इस विश्वास को बना के रखिएगा। अपने मीडिया के सभी चाचा दादा, जितने हमारे भाई, जितने हमारे दोस्त यहाँ पे आए हैं, आप लोग के दिल में क्या है मैं नहीं जानता हूं, पर मेरे दिल में क्या है मैं आपसे कहना चाहता हूं। अगर ईमानदारी से अगर आप लोग मानव सेवा संस्थान की उपलब्धियों को अपने कलम की ताकत से अगर पहुंचाने का काम आप कर देंगे, तो आपका बेटा, आपका भाई आपसे वादा करता है कि इस मानव सेवा संस्थान के साथ साथ इस संगठन को वहां पे पहुंचा के दिखाऊंगा जहां कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि यहाँ पे कोई पहुंच सकता है। लोगों की सेवा जिस तरीके से आदमी के जीवन में है क्या, मैं तो जब अस्पताल में था, पता है, एक गलत आदत की वजह से जितने हमारे नए युवक जो आज शादी हुआ है, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं। एक समय था जब मैं भी अपनी शादी करके लेके आया था दुल्हन को, लेकिन गलत आदत पड़ने की वजह से मैं अस्पताल चला गया। 90 लाख रुपया लगा मेरा जीवन बचाने में, 90 लाख रुपया लगा है मुझको जीवन बचाने में। 90 लाख रुपये में तो आदमी का हवेली बन जाएगा, घर की तो बातें छोड़िए। मैंने अपने जीवन की सारी कमाई अपने दवा में खर्च कर दिया। आप लोग किसी गलत आदत में मत पड़िएगा। आप लोग सुखी पूर्वक नशे से तो एकदम दूर रहिएगा। नशा के करीब कभी जाने की कोशिश मत करिएगा। अगर आप नशे के करीब नहीं रहेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कि ऐसा नशा करवाऊंगा आपको कि आपके दिल और दिमाग में सिर्फ एक ही चीज रहेगा कि अगर हम 2 रोटी खा रहे हैं तो हमारे बगल के घर का आदमी भी अगर भूखा है तो अपने थाली से 1 रोटी हम उसको खिला के उसकी मदद करें। इस नशा को मैं आपको करवा करके दिखा सकता हूं। तो बस इन्हीं सारी बातों के साथ कि अगले महीने फिर हम लोग 21 जोड़ों के साथ दोबारा मिलेंगे। मैं अपने पूरे संगठन के लोगों के साथ, पूरे संस्था के लोगों के साथ एक बार दिल से बहुत बहुत आभार आप सभी लोगों का प्रकट करता हूं कि आप सभी लोगों के कठिन परिश्रम मेहनत से आज ये दिन देखने को मिला। 21 परिवार को एक जोड़े में बनते हुए मैंने देखा और यही आशा उम्मीद करूंगा कि ये जोड़ा जो आज 21 परिवार बसा है, इसी तरीके का आप लोग भी अपने अपने गाँव में प्रयास करिए। बेटियां बाप के सर की बोझ नहीं होंगी, निश्चित रूप से आपको हर घर के लोगों की मदद करनी है। आपको अपने जेब से नहीं, अपने कर्मों से लोगों की मदद करनी है। इसलिए आप सभी लोगों का फिर से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। नाश्ता पानी की व्यवस्था मैंने बना रखा है आप लोगों के लिए, जाइएगा नाश्ता पानी करिएगा। और अभी जैसे ये माइक बंद होगा, गाना बजाना बंद होगा, फिर बारी बारी से सबका जो है जितने जोड़ों की शादी हुई है सबका नाम यहाँ लिस्ट में मौजूद है। सबको बारी बारी से बुलाया जाएगा। आकर के अपने अपने सामान को आप लोग सुरक्षित अपने अपने गाड़ियों में लोड करवाइएगा। खुशी पूर्वक यहाँ से जाने का काम करिएगा और फिर मैं आशा करूंगा कि आप लोग लोड करके आइएगा, क्योंकि अभी घर बसाया हूँ, अभी रोजगार देना बाकी है और रोजगार देने के बाद घर बनवाने का भी काम भी मानव सेवा संस्थान के ही लोग करेंगे। तो ये आगे की जिम्मेदारी हम अपने भाई अभिषेक राय को सौंपने से पहले इतना कहूंगा, जो नए जोड़े आज यहाँ पे बैठे हैं, हमारे अतिथि जी मंच के ऊपर उपस्थित हैं, हम सभी लोगों की इच्छा है कि ये सुनहरा पल पता नहीं अब कब आने वाला है। तो एक ऐसा फोटो हम सभी लोग एक साथ ग्रुपिंग में हो, ताकि ये फोटो आप लोगों के घरों में जाए, आप लोगों के चैनलों पे जाए, हम लोगों के घर में रहे, तो कम से कम इतना यादगार रहे जिंदगी भर के लिए। जब तक आप जिंदा हैं, जब तक मैं जिंदा हूं, तब तक के लिए यादगार रहे कि एक संगठन था जिसके बैनर तले हम सभी लोग मिलकर के अपना घर भी बसाए हैं, रोजगार का भी काम किए हैं। और जब हम रोजगार पा जाएंगे और घर बस जाएगा तो घर भी बन जाएगा एक दिन। तो आप सभी लोगों को दिल से एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप सभी लोग यहाँ पे आए, अपना कीमती समय निकाल करके आए। इसी तरीके का प्रेम भाव विश्वास बनाए रखिएगा। मिलते हैं अगले महीने में एक नए जोश, एक नए ऊर्जा और फिर 21 नए जोड़ों के साथ। तब तक के लिए आइए हम अपने भाई अभिषेक राय को ये मंच सुपुर्द करते हैं और आगे की प्रक्रिया को आपके हाथ में देते हैं कि कैसे अब आगे का कार्य किया जाएगा। फिर से मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं, अपने अपने जोड़े के साथ आप लोग आएंगे, यहाँ पे सारे लोग कुर्सियां पे बैठेंगे, उसके बाद एक साथ ग्रुपिंग फोटो होगा और फिर सामान देकर के खुशी खुशी विदा करूंगा। लेकिन आप लोगों के साथ भोजन भी करूंगा, इस बात को ध्यान में रख।
शांति से आप लोग अपने अपने स्थान पर खड़े रहेंगे। इसके बाद जो उपहार दिया जाना है आलोक गुप्ता जी के द्वारा इन बेटियों को, जो उपहार दिया जाना है कन्याओं का उपहार, वो आलोक उपहार देकर के आलोक गुप्ता जी इन बेटियों को यहाँ से विदा करेंगे। फोटो सेशन विशेष रूप से जितने भी सम्मानित सरकार बंधु पधारे हुए आप सभी का भोजन का तो जिन जिन लोगों को आप लोग साथ में लेकर के आए हैं टोकन आपको दिया गया है, अंदर लेकर के जाइए। कैंपस में भोजन कर रहे हैं, अपने अपने सामान के पास जो नाम लिखा है वही पहुंच जाए, बाकी भीड़ को खाली कर दीजिए एकदम। और ड्राइवर को भोजन व्यवस्था को और जो इसमें चलिए जो भेड़ लगा हुआ है बबलू सन नरगिस, यहाँ पे आइए। हटिएगा थोड़ा सा। उधर एक लोग बाकी थे, आ गए हैं तो चलिए। अरे हटिए भाई आप लोग। सामान ले जाने की जिम्मेदारी आपकी है, सामान ले जाने की जिम्मेदारी आपकी है। आप लोगों का हो गया। हाँ, ये नरगिस वाला कौन है? हटिए हटिए आप लोग। आइए बॉस। अरे हटिए चलो हटो हटो हटो। बाबू आइए आइए। बोलेंगे नरमा आगे से आगे से आगे से। बाकी लोगों के लिए भोजन चालू कर दिया गया है। चलिए वहाँ चलिए आ जाएगा। हो गया चलिए आइए ना सर चलिए। हाँ चलिए आइए होगा प्रबंधक जी को जरा हम लड़की वाला सही बात है। ठीक ठीक है चलिए। हट जाओ तुम लोग, काहे खड़े हो? भैया भैया आइए।